सूरज कहता है कि एक नाम ही तो बदला था, कोई मेरी किस्मत तो नहीं बदल गई थी। मेरी शादी कविता के बदले संध्या से हो जाती। कहता है कि ऐसे ही सारे कार्ड में अभी मैं नाम बदल दूंगा। सूरज हंस के कहता है कि मेरी शादी उसी से होगी जिसका नाम इसमें छपा है। सूरज अपनी माँ को शादी के खर्च के लिए 25,000 देता है। कहता है कि ठाकुर जी की कृपा से दुकान में बिक्री बहुत अच्छी हुई। सूरज की बहन उससे लहंगे के लिए पैसा मांगती है। वह जल्दी से अपनी बहन को 2,000 नया लहंगा खरीदने के लिए दे देता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन अंकुर संध्या को लेकर एक गहनों की दुकान पर जाता है और उससे कहता है कि भाभी के लिए कोई गहना सेलेक्ट करे। संध्या बोलती है कि आपने भैया भाभी को भैया भाभी के रोमांस के चक्कर में ऐसे ही मुझे धूप में घुमा दिया ना। अंकुर कहता है कि तुम्हारी राखी पर बहुत पैसे दिए थे, क्या तुम यह भी नहीं कर सकती। अपनी भाभी के लिए बहुत देर तक संध्या गहने सेलेक्ट करने में लगती है। आखिर एक पेंडेंट चुनती है और अपने भाई से कहती है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को ऐसा गहना देता है तो वह बहुत ही खुश हो जाएगी। पीछे सूरज यह बातें सुनता रहता है। संध्या के दुकान से जाने के बाद सूरज भी वैसा ही गहना पूछकर खरीद लेता है। उधर संध्या के घर पे अंकुर अपनी पत्नी को गहना देकर एक खुशखबरी और एक बुरी खबर सुनाता है। खुशखबरी है यह कि उसकी यूएस में नौकरी लग गई और बुरी खबर यह कि उसके अकेले के लिए ही कंपनी जाने का इंतज़ाम कर रही है। अंकिता बहुत दुखी हो जाती है। अंकुर कहता है कि वहाँ जाकर मैं जब सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। अंकिता खामोश देखती रहती है। सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। अंकुर कहता है यूएस जाना मेरा सपना है। अंकुर के पिता कहते हैं कि अभी तो नई शादी हुई है और अभी तो आप लोगों को एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है और अंकिता ने भी तो सपने देखे होंगे, उन सपनों का क्या। अंकुर कहता है कि मेरा सपना है यूएस जाने का और मैं मेरे सपने को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अंकिता भी अपने पति के बात को सराहती है। संध्या के माता पिता अपनी बहू को बेटे के साथ यूएस भेजने के लिए सोचते हैं और अंत में घर को गिरवी रखने की सोचते हैं। सूरज के घर में उसका भाई विक्रम अपनी पत्नी के लिए 50,000 का सोने का गहना लाकर देता है। मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है और उसको लाकर में रख लेती है। मीनाक्षी कहती है कि अभी यह गहना बाहर देखेंगे तो विक्रम की माँ उन पर टूट पड़ेगी। विक्रम कहता है बात तो तुम सही कह रही हो। वह कहती है कि 2 दिन में मेरा भाई आएगा, तब मैं कह दूंगी कि मेरे भाई ने यह ला कर दिया था। विक्रम कहता है कि वाह रे वाह, खरीदारी एक की और तारीफ किसी और की। मीनाक्षी कहती है कि हमको इसी तरह चतुराई से काम निपटाना होगा। विक्रम और उसकी पत्नी मीनाक्षी हर समय घर के लोगों के सामने नाटक करते रहते हैं। सूरज के गहने लाने पर घर में क्या होगा। सूरज घर आते ही उसकी माँ पूछती है कि उसका कंगना लाया है कि नहीं। सूरज कहता है मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। भावोसा कहती है कि वह बाद में दिखाना, अभी पहले मैं चतुरी से निपट लूँ। सूरज का भाई मोहित परीक्षा की फीस के लिए पैसे मांगता है और सूरज पैसे देता है जिसमें उस गहना का बिल भी रहता है। सूरज का भाई मोहित भावोसा से कहता है कि सूरज अपने होने वाली पत्नी के लिए गहना लाया है। अभी से यह अपनी होने वाली बीवी को खुश करने में लगा है। सूरज ऐसा छुपा रुस्तम निकला। तब भावोसा को गुस्सा आ जाता है। मोहित से कहती है कि सूरज को बुलाओ। सूरज के गहने के लाने के विषय में घर में खूब हलचल मच जाती है और सब तरह तरह की बातें करते हैं। विक्रम कहता है कि शादी से पहले ही अपनी बीवी के लिए गहना लाया है। छवि कहती है भाभी के लिए 5,000 का गहना और मेरे लिए 2,000 का लहंगा। मीनाक्षी कहती है कि 20 साल से अपने माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और शादी के नाम पर ही सूरज ने ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। लोग क्या सोचेंगे। सूरज की माँ कहती है कि तुम सब चुप रहो, मुझे सूरज पर पूरा भरोसा है। मेरे सूरज को मेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि किसी और के गहने का बिल सूरज लेकर आ गया है और यही बात सूरज से पूछती हूँ। तब सूरज कहता है नहीं, मैंने यह गहना कविता के लिए ही घर लाया है। सूरज की माँ सूरज को बहुत कोसती है और कहती है तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सूरज कहता है गहना खरीदते समय मैंने यह नहीं सोचा था कि तुझे इतना बुरा लगेगा।